एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन को दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद था। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता और हर तरह की किताबें पढ़ता। यूस दूर देशों की कहानियां, बहादुर हीरोज और जादुई क्रीचर्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। रोहन के पेरेंट्स उसकी किताबों की आदत से परेशान थे। वो चाहते थे कि वो बाहर जाए और दूसरे बच्चों के साथ खेले। रोहन ने समझाने की कोशिश की किताबें सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, वो अलग दुनियाओं के द्वार होते हैं। एक दिन धूप वाली दोपहर में रोहन एक पुरानी किताबों की दुकान में घूम रहा था। उसकी नजर एक सुंदरी चमड़े वाली किताब पर पड़ी। किताब पर कोई टाइटल नहीं था और उसके पन्ने खाली थे। रोहन को बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उसने किताब खरीदने और घर ले जाने का फैसला किया। उस रात रोहन अपनी नई किताब देखने बैठा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चमड़े पर फिरी, किताब अचानक खुल गई। पन्ने अब खाली नहीं थे, वो अजीब सिंबल्स और लिखावट से भरे हुए थे। जैसे ही रोहन ने जोर से पढ़ना शुरू किया, शब्द जिंदा होते लग रहे थे। कमरा घूमने लगा और रोहन को पूरे बादन में अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। जब चक्कर कम हुआ तो रोहन ने खुद को एक गहरे जंगल में पाया। हवा गर्म और नम थी। अजीब परिंदों और जानवरों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। रोहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पी रहा था। किताब उसे एक और दुनिया में ले आई थी। वो डरा हुआ था लेकिन एक्साइटेड भी था। यही वो एडवेंचर था जिसका वो हमेशा सपना देखता था। रोहन ने जंगल में कई दिन एक्सप्लोर करते हुए बिताए। वो बोलने वाले जानवरों से मिला और ऐसे पौधे देखे जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। उसने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंडली बंदर के चोरी हुए किले एक गुस्से वाले शेर से वापस दिलाने में भी मदद की। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलटता था, वो अलग अलग समय और जगहों में पहुंच जाता था। कभी वो कैरिबियन सी में एक पायरेट शिप पर सेलिंग कर रहा होता था, तो कभी वो प्रीहिस्टोरिक जंगल में डिनोसॉर्स के बीच घूम रहा होता था। हर एडवेंचर पिछले से ज्यादा थ्रिलिंग था। रोहन ने अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखा, हिस्टोरिकल फिगर्स से मुलाकात की और यहां तक कि आउटर स्पेस की भी यात्रा करी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रोहन को घर की याद आने लगी। यूज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की याद आने लगी। यूज एहसास हुआ कि ये एडवेंचर्स कितने भी वंडरफुल क्यों न हो, वो रियल नहीं थे। उसे अपनी दुनिया की राहत की तलाश थी। रोहन ने किताब में घर वापस आने का रास्ता ढूंढा। आखिरकार उस आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन मिला। यह एक वार्निंग थी। इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि इस किताब का यूज लिमिटेड टाइम्स ही दूसरी दुनियाओं में जाने के लिए किया जा सकता है। रोहन ने सारे चांस यूज कर लिए थे। एक के अलावा इंस्क्रिप्शन में वो मैजिक वर्ड भी लिखा था जिसे बोलकर वो सेफली घर वापस आ सकता था। भारी दिल से रोहन ने किताब बंद की और मैजिक वर्ड बोला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस अपने कमरे में था। किताब उसकी गॉड में खुली हुई थी। वो ऑर्डिनरी लग रही थी लेकिन रोहन को सच पता था। उसमें हजार जानवरों की यादें थी। उस दिन से रोहन पढ़ता रहा, लेकिन वो अपने सफर से जो सीखा था उस कभी नहीं भूला। उस एहसास हुआ कि किताबों का रियल मैजिक रियलिटी से एस्केप करना नहीं है, बल्कि उस एक्सपैंड करना है।